क्वेश्चन नंबर 18, साइन एक्स कोस एक्स बटा कोस स्क्वायर माइनस कोस एक्स माइनस 2 dx। यहाँ हम लोग लेट करेंगे t इक्वल टू कोस एक्स dt इक्वल टू साइन एक्स dx। देयरफॉर साइन एक्स dx की जगह पे आप लोग भरेंगे dt और कोस की जगह पे t, तो t dt बटा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2। तो t बटा, हम लोग को इसका गुणनखंड करना है, तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस 2 dt। t यहाँ से t कॉमन ले लीजिए तो t माइनस 2 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लीजिएगा तो 1 कॉमन ले लीजिएगा तो t माइनस 2 dt। ठीक है, t बटा t माइनस 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा t प्लस 1 dt। तो इसे हम लोग करेंगे आगे पार्शियल फ्रैक्शन, t माइनस 2 और t प्लस 1 का पार्शियल फ्रैक्शन करना है। a बटा t माइनस 2 प्लस b बटा t प्लस 1 कर देना है। इधर हो गया हम लोग का t, उधर हो गया a t प्लस 1 a प्लस b t माइनस 2। अब यहाँ वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं, तो पुट ए t इक्वल टू माइनस 1, तो a का वैल्यू 0 हो जाएगा, b का मान आएगा तो माइनस 1 और ये माइनस 3b, b इक्वल टू 1/3, माइनस माइनस कट जाएगा। अब पुटिंग t इक्वल टू प्लस 2, तो b का वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ प्लस 2 और ये हो गया a का मान 3, तो 2/3 a का वैल्यू आ गया, a का मान भी आ गया, b का मान भी आ गया है। अब हम लोग को वैल्यू को पुट कर, a का मान आ गया हम लोग का 2/3, b का मान आ गया है 1/3। रख रहे हैं वैल्यू डायरेक्ट, a का मान है 2/3 और t माइनस 2 प्लस b का मान है 1/3 t प्लस 1 और इसका इंटीग्रेशन, तो 2/3 कॉमन ले लीजिए, लोग t माइनस 2 प्लस 1/3 कॉमन, लोग t प्लस 1 प्लस c 2/3 लोग t का मान था साइन एक्स कोस एक्स माइनस 2 प्लस 1/3 लोग मोड कोस एक्स प्लस 1, क्योंकि हम लोग t को t बराबर कोस एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जहाँ t बराबर कोस एक्स दिए हैं वहाँ इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, साइन एक्स dx, तो माइनस यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, है ना, और ये वाला वैल्यू में भी माइनस आ जाएगा, इस हिसाब से यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ माइनस, सब जगह माइनस ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन e पावर x बटा e पावर 2x प्लस 5 e पावर x प्लस 6, लेट t इक्वल टू e पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का आएगा dt और यहाँ ये हो गया t स्क्वायर 5t प्लस 6। अब इसको हम लोग को तोड़ना है गुणनखंड के रूप में। ऐसा करते हैं कि इसको t स्क्वायर और 3t प्लस 2t, 3 और 2 5 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो dt बटा t कॉमन लेंगे,
यहाँ से हम लोग का आएगा t+3, वहां से आ जाएगा t+2, t+3 और t+2 यही बनेगा। तो 1/t+3 t+2, a/t+3 प्लस b/t+2 ले लिया जाए तो a t+2 प्लस b t+3 लिंगा जोड़ कर दिए। पार्शियल फ्रैक्शन है ही, इसका नाम अब पुटिंग करते हैं। पुटिंग t इक्वल टू -2 -3 रखिए, a का मान आ जाएगा तो 1 और -3 और 2 -1, यानी a का मान आ गया आपका -1, b का मान पुटिंग t इक्वल टू -2 तो 1 b का मान हो गया +1, b का मान हो गया 1, a का मान b का मान आ गया है। अब इसको यहाँ रख देना है, सॉरी इस वाले वैल्यू में रख देना है, निकाल ही लेते हैं, ठीक है। तो a का मान हो गया -1 t+3, b का मान हो गया +1 t+2 और dt, तो -log mod t+3 प्लस log mod t+2 प्लस c, ठीक है, क्योंकि 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t। अब t का वैल्यू हम लोग लिए हैं e⁻x+3 प्लस log mod e⁻x+2 प्लस c आंसर। तो log x बटा y बराबर log x माइनस log y होता है, तो e⁻x+2 बटा e⁻x+3 प्लस c, ये किताबी आंसर है जो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंटीग्रेशन e⁻x बटा e⁻3x माइनस 3 e⁻2x माइनस e⁻x प्लस 3 dx। अगर हम लोग मान लें यहाँ पर ही t बराबर e⁻x, तो dt का होगा e⁻x dx हो जाएगा, यानी कि यहाँ तो बनेगा dt, यहाँ बनेगा हम लोग का t3, यहाँ 3t स्क्वायर, यहाँ t+3। अब यहाँ अगर ऐसा कॉमन ले लिया जाए तो क्यूब वाला हो गया, यहाँ से अगर t स्क्वायर कॉमन ले जाए तो t माइनस, हाँ हो सकता है, एक है ऊपर। अगर हम लोग ऐसा करें कि t स्क्वायर कॉमन ले ले, तो यहाँ बचेगा t, यहाँ से -3, और यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले ले तो बचेगा t -3। तो dt तो t-3 और t स्क्वायर -1, यानी कि देखिए तो t स्क्वायर कॉमन ले लिए, t -3 -1 3, इसमें से t स्क्वायर कॉमन लिए थी, दोनों में से कॉमन लिए थे, इसीलिए यहाँ सिर्फ -3 बचा, तो यहाँ से -1 कॉमन ले लिए, -1 एक्चुअल में है, ठीक है, -1 कॉमन यदि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों सेम हो गया तो कॉमन ले लिए, यहाँ से टी स्क्वायर बचा, इधर तो माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर देखिएगा तो हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसको हम लोग 3 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। ए बी और सी, -1, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। तो पुटिंग सॉरी 1/a के हम लोग लिखेंगे तो t-3, इस सब का तो एलसीएम लेना ही होगा, तो ई कटेगा तो ये दोनों बचेगा, t +1 बचेगा, t -1 बचेगा,
अटेगा नहीं यहाँ पर। ऐसा फिर इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए और हम लोग वन बटा हटा देते हैं, वन टी प्लस वन टी माइनस वन बी टी माइनस थ्री टी माइनस वन सी टी माइनस थ्री टी प्लस वन। ए बी सी का कर लिए फ्रैक्शन। अब हमको पुटिंग करना है, पुटिंग टी इक्वल टू, अगर वन रखते हैं तो यहाँ जीरो में, माइनस वन रखने से यहाँ जीरो हो जाएगा। ठीक है, टी बराबर हम लोग ऐसे करें, प्लस वन रख ले, प्लस वन रखने से माइनस वन ख्याल रखा जाए, देखते हैं क्या होता है। माइनस वन अगर रखते हैं तो जीरो होगा, बी का मान निकलेगा, ए जीरो हो गया, बी बच रहा है, सी भी जीरो हो रहा है। तो माइनस वन और माइनस थ्री, माइनस फोर और माइनस टू, माइनस माइनस प्लस, 1/8 बी का मान आएगा। ओके, टी इक्वल टू प्लस वन जीरो हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, प्लस वन जीरो बी जीरो, सी का मान निकलेगा प्लस वन, सी माइनस टू माइनस 1/4। अब ए का मान निकालना, ए का मान निकालने के लिए हमको अगर प्लस 3 रख ले तो हो जाए, टी बराबर प्लस 3, तो पुटिंग मिलेगा, पुटिंग टी इक्वल टू थ्री प्लस 3 1, तो इधर हो गया ए बचना, ए 4 2 8 तो 1/8, ए का भी मान आ गया, बी का भी मान आ गया, सी का मान आ गया। अब ए बी का मान यहाँ हम लोग को रखना, ई वाला वैल्यू में, therefore ए का मान है 1/8, 1 बटा टी माइनस थ्री डी टी प्लस बी का मान है 1/8, 1 बटा टी प्लस 1 डी टी, और माइनस सी का मान है माइनस में 1/4, 1 बटा टी माइनस 1 डी टी। अब इसे हम लोग इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, 1/8 log टी माइनस थ्री प्लस 1/8 log टी प्लस 1 और माइनस 1/4 log मोड टी माइनस 1 प्लस सी। वैल्यू बैठा देते हैं, 1/8 log टी का मान था टू द पावर एक्स प्लस 1/8 log मोड टी टू द पावर एक्स माइनस 1/4 log मोड टी टू द पावर एक्स माइनस 1 प्लस सी। आंसर चलो, क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्यूशन इंटीग्रेशन 2 log x, x यहाँ बाहर है, ठीक है, x फिर बड़ा कॉस्ट 2 log x का होल स्क्वायर माइनस log x माइनस 3। हम लोग यहाँ t बराबर कहाँ मानेंगे, log x को मानेंगे, तो dt बराबर हो गया 1 बटा x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बटा x dx। देखिए 1 बटा x dx के जगह पर हम लोग बनाएंगे dt, यहाँ बचेगा हम लोग का 2, x तो कट जाएगा, यहाँ 2 और log x को माने हैं t, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 3 और यहाँ डी टी।
तो अगर गुणनखंड करते थे तो हम लोग ये जो शुरू वाला वैल्यू आता है उसको लास्ट वाला वैल्यू से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम ले। तो 3×2 = 6, तो 3 और 2 ले लेते हैं तो काम बन जाएगा, है ना। तो 2/2t² माइनस, अगर यहाँ 2 ले लिया जाए -2 ले लीजिए, +2 ले लीजिए, -3t ले लीजिए, है ना, ताकि माइनस बचे, -3dt। तो यहाँ 2t अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा t+1, 3 कॉमन ले लेते हैं, -3 तो बचेगा t+1 ठीक है। तो यहाँ से 2t में से 2t कॉमन लिए तो t+1, यहाँ से 3t में -3 में से -3 कॉमन लिए तो बेटा t+1, t+1 दोनों सेम हो गए, t+1 कॉमन हो गया, यहाँ से बचा 2t - 3dt। अब इसको कर सकते हैं हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में, a/t+1 प्लस b/2t - 3। तो इधर हो जाएगा हम लोग 2 a 2t - 3 प्लस b t+1, ठीक है। अब हम लोग को वैल्यू निकालना है, तो t की जगह पर ऐसा वैल्यू रखा जाए, जैसे t की जगह पर -1 रखेंगे तो b का वैल्यू 0 हो जाएगा। पुटिंग t = -1 2 a, b का वैल्यू 0 हो गया, -2 -3 -5, तो हो गया -2/5 a का वैल्यू। b का वैल्यू के लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा इस पर हमको लग रहा है विचार करना पड़ेगा कि t बराबर ऐसा रखा जाए तो 0 होगा नहीं, तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। सबसे अच्छा अगर वैल्यू से भी चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं, -3 + b = 2 लेकर के, 30 से तो होगा नहीं, तो कर नहीं सकते, तो कंपेयरिंग कंपेयरिंग इसको याद रखना होगा आपको, जहां जैसा जरूरत पड़े उसके हिसाब से काम करें। लाइक पावर, तो यहाँ हम लोग लाइक पावर था, हम लोग 2 ले रहे हैं और इसका 3 ले रहे हैं, इसका b ले रहे हैं, तो 2 - 3a प्लस b। अब चूंकि b का वैल्यू निकला हुआ है, नहीं सॉरी a का वैल्यू निकला हुआ है, तो आसान हो गया, -2/5 प्लस b, तो माइनस प्लस, और इधर आके हो गया फिर से -6/5 b। तो b का मान आ गया हम लोग का 5 दूनी की 10, 10 में से 6 घटाएगा तो बचेगा 4, यानी 4/5। b का मान आ गया 4/5, a का भी मान आ गया, b का भी मान आ गया। अब इसको वापस से यहाँ रख, a का मान आ गया है -2/5, b का मान आ गया है 4/5, तो रख देते हैं। a का मान आ गया है -2/5 t+1 dt, और b का मान आ गया +4/5 2t - 3 dt, -2/5 log mod t+1 प्लस 4/5 log mod 2t - 3। अच्छा, यहाँ 2t का होगा 1/t, तो 1/2 प्लस c -2/5 log mod t का वैल्यू का था, t का वैल्यू log x, t का वैल्यू था log x +1 प्लस 2/5 log mod 2 log x - 3 प्लस आंसर